हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो के सक्सेस स्ट्रेटेजी के बारे में। जानेंगे जियो ने कैसे बिग बास्केट और डीमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान करी हैं और कैसे ये स्ट्रेटेजीज जियो को आगे चल के बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आज की डेट में मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाते जा रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पे कुछ चुनिंदा लोग रोड साइड स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें सही में बहुत ही ज़्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है मार्केट के ऊपर जाने की वजह से। जहां पर आज की डेट में हर दिन कोई एक कंपनी बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर रही है, वहीं पर नॉर्मल किराना स्टोर्स और स्मॉल बिजनेसेस घाटे में जाते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है बड़ी बड़ी कंपनीज की स्ट्रेटजीज और प्लानिंग, जिसके चलते रिसेंटली जियो ने अपना जियो मार्ट रिलीज़ किया है, जिसकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ ही सालों के अंदर एक ऑर्डिनरी दुकान जो कि लॉस में थी, उसे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होने वाला था और वो डीमार्ट और बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनीज को बहुत ही बड़ा लॉस देने वाला था। जिसके लिए जियो मार्ट ने सबसे पहले डीमार्ट की सप्लाई चेन को तोड़ने का फैसला किया, जहां पर एक ऑर्डिनरी ग्रोसरी स्टोर एक फैक्ट्री से एक क्रीम लगभग 400 रुपये का परचेज करती थी और नॉर्मल पर्सन्स को वही क्रीम लगभग 480 रुपीज़ का मिलता था, जहां पर ग्रोसरी स्टोर को 80 रुपये का फ़ायदा होता था। वहीं पर डीमार्ट की स्ट्रेटजी की बात करें तो डीमार्ट वही क्रीम लगभग 2000% ज़्यादा खरीदता था उतने ही प्राइस के अंदर। इसी चीज़ की वजह से डीमार्ट एक ऑर्डिनरी ग्रोसरी स्टोर को पीछे छोड़ देता था और डीमार्ट वही क्रीम एक कंज्यूमर को लगभग 455 रुपीज़ का सेल करता था, जिसकी वजह से डीमार्ट को ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट के साथ साथ डीमार्ट कंज्यूमर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वहीं पर अगर जियो की स्ट्रेटजी की बात करें, जियो ने अपना ही एक सप्लाई चेन बनाना चालू कर दिया था, जिसके अंदर एक ऑर्डिनरी फैक्ट्री से जियो एक ही क्रीम लगभग डीमार्ट से डबल क्वांटिटी में सेम प्राइस के ऊपर खरीद लेता था और सारे ट्रांसपोर्ट चार्ज हटा के जियो वही सेम चीज़ एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर सप्लाई कर देता था, जिसकी वजह से जो क्रीम पहले 480 रुपीज़ की होती थी, वही क्रीम अब एक ऑर्डिनरी ग्रोसरी स्टोर एक कंज्यूमर को 455 रुपीज़ में बेचता था। जियो के सप्लाई चेन के अंदर हर 200 दुकानों पर एक जियो सप्लायर अवेलेबल होता है, जिससे जियो कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी अपनी दुकानों तक सप्लाई करवा पाता है। अगर हम इसे डीमार्ट से कंपेयर करें तो जियो एक ग्रोसरी स्टोर को सामान लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में सप्लाई करता है, जहां पर जियो को प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, लेकिन वहीं पर एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर के लिए ये बहुत ही अच्छी डील साबित होती है, जहां पर एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर पहले से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बना पाता है, जिससे एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है और डीमार्ट जितना पावरफुल हो जाता है, जिसके चलते जियो डीमार्ट को स्केल ऑफ परचेजिंग में हरा देता है। अभी तक आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों में जियो कैसे प्रॉफिट बनाता है और जियो क्यों एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर को अपना आउटलेट बनाना चाहता है। उन सारी चीज़ों को समझने से पहले आपको एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर की सप्लाई चेन को समझने की ज़रूरत है, जहाँ पर अगर आप पूरी इंडिया की बात करें तो डीमार्ट के 72 सिटीज़ के अंदर आउटलेट्स ओपन हो रखे हैं, जिससे डीमार्ट पर ईयर 3.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है। वहीं पर अगर हम जियो मार्ट की बात करें तो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स 3000 प्लस सिटीज़ के अंदर ओपन हो रखी हैं, जिसकी वजह से जियो को कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए अब जानते हैं बिग बास्केट की स्ट्रेटेजी के बारे में, जहाँ पर बिग बास्केट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सामान घर बैठे ही मिल जाएगा, वो भी 90 मिनट से पहले। और अगर आप देखें तो बिग बास्केट के अंदर आपको हर एक नेसेसरी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है, जिसको पीछे करने के लिए जियो मार्ट ने अपना ही एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है, जो कि उनके एप्लीकेशन इंटरफेस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है। जहाँ पर अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करें तो आपको जियो मार्ट के 2 एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, पहले कस्टमर्स के लिए और दूसरी पार्टनर्स के लिए।
जिसमें अगर हम कस्टमर्स वाले ऐप की बात करें तो उसका इंटरफेस जियो ने बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाया है। आप कोई भी चीज़ कितनी भी क्वांटिटी के अंदर सिलेक्ट करके इजीली परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको सारा सामान 90 मिनट्स के अंदर बहुत ही लो डिलीवरी कॉस्ट के अंदर आप प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा, इसके अंदर कोई मिनिमम कार्ट वैल्यू नहीं है, जो कि इसे बिग बास्केट से अलग बनाता है, जो कि डायरेक्टली आपके नियर बाय ग्रोसरी स्टोर से आपके घर पे सप्लाई होता है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी लगती हैं, वहीं पर जियो को ये 3 चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जहाँ पर पहला प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट विद पार्टनरशिप, जहाँ पर जियो के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जियो स्टोर्स के अंदर वही सामान सप्लाई होगा जो कि जियो सप्लायर सप्लाई करेगा। उसके अलावा वो किसी भी और सप्लायर से कोई भी सामान परचेज नहीं कर सकते, जिससे उनके प्रीवियस पार्टनर्स के साथ उनका रिलेशन खराब होता है। अगर आप नोटिस करें तो ये सारी चीज़ें एक ग्रोसरी स्टोर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। जियो की दूसरी प्रॉब्लम क्रेडिट अमाउंट एंड टाइम है, जिसके अंदर जियो सप्लायर जियो स्टोर के ओनर से प्रोडक्ट का अमाउंट इमीडिएटली कलेक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से शॉपकीपर को पहले से ही बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें शॉपकीपर को कोई भी टाइम नहीं दिया जाता अपने पैसे को सबमिट करने का। जियो अपने हर स्टोर को डीमार्ट जितना फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज लगेगा वो सारा शॉप ओनर्स को पे करना पड़ेगा, जो कि किसी भी ग्रोसरी स्टोर के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कीजिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।